ओके क्लास, वेलकम। सो हमने कर लिया है अक्टूबर रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन। अब हमें जानना है कि आखिरकार इस रेवोल्यूशन के बाद हुआ क्या, ये वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट क्यों था, ऐसा ऐसा क्या हो गया इस इवेंट के बाद कि पूरी दुनिया में चेंज आ गया, है ना। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद चेंज क्या हुआ। द बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो बोल्शेविक पार्टी थी वो तो मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट थी। वो चाहते नहीं थे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी रहे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो लोगों में मेरा तेरा होगा, कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा करके होगा। और उस वजह से कोई अमीर होगा और कोई गरीब होगा। तो इससे बेटर ये है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो सारे देश की हो, है ना। तो उससे वो हर आदमी की प्रॉपर्टी होगी, है ना। इस तरह से वो उनका एक विजन था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। Most industries and bank were nationalized in November 1917। बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज का मतलब होता है कि देश को समर्पित कर दिया, कि ये देश के हैं, अब प्राइवेट नहीं है, ठीक है। दिस meant that government took over the ownership and management। इसका सिंपल सा मतलब यही है। लैंड was declared social property and peasant were allowed to seize the land of nobility। जो लैंड था वो डिक्लेयर कर दिया कि लैंड अब जो पीजेंट है वो सारा लैंड हथिया लो, अपने अपने जो भी लैंड लॉर्ड्स हैं वहाँ से लैंड हथिया लो। जो जिस लैंड पे टाइलिंग कर रहा है, जो जिस लैंड पे बो रहा है, जो जिस लैंड पे खेती कर रहा है वो लैंड उसका हो गया, ठीक है। ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और इन सिटीज बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट। और बड़े बड़े घरों को उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी सिटीज में क्या कर रहे थे वो, कि जो बड़े बड़े घर थे ना उनको पार्टीशन करने लग गए कि अच्छा तुम्हारे से 2 लोगों के मेंबर का घर है तो तुम्हें सिर्फ 2 कमरों की जरूरत पड़ेगी, लाइक ऐसे, ठीक है। किसी और मेंबर, किसी और फैमिली को उनके घर में ला के रख देना, ऐसा मतलब वो करना स्टार्ट हो गए कि गरीबों में चीज़ें बांटना ज़्यादा स्टार्ट हो गए। बड़े बड़े हाउसेस का बंटवारा करना स्टार्ट हो गया कि ये यहाँ से तुम निकलो क्योंकि तुम्हारी तो फैमिली छोटी है, तुम तो कहीं छोटे से में रहो, और यहाँ पे हम इन लोगों को बसाएंगे, 10-12 लोगों की फैमिली है। तो ऐसा होने लग गया। To assert the changes, new uniform were designed for the army and official। नई यूनिफॉर्म्स बनी आर्मी ऑफिशियल्स के लिए। Following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet hat was chosen। सोवियत हैट का नाम दिया हुआ है, ये जो साथ में जो पिक्चर है वो दिखाई हुई है वो सोवियत हैट है। वो सोवियत हैट बूडो नौका बोलते हैं इसे, ठीक है। ये सोवियत हैट मतलब एक कंपटीशन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि चलो हमारी यूनिफॉर्म डिजाइन करो, फिर उस ये यूनिफॉर्म जीती, ठीक है। फिर द बोल्शेविक पार्टी रीनेम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। In November 1917, the Bolshevik conducted the election to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support। In 1917 जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाए, लेकिन वो इलेक्शंस में जीत नहीं पाई। अब वो इलेक्शंस में क्यों जीत नहीं पाए, इसके भी बहुत सारे रीजंस है। इसका सबसे पहले तो रीज़न हमने देख लिया भैया, इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि ये लोगों के घरों में घुस घुस के उनके घर का बंटवारा कर रहे हैं कि तुम इस घर में मत रहो, या तुम सिर्फ 2 कमरों में रहोगे और बाकी कमरों में दूसरे लोग रहेंगे। मतलब ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देना, ऐसे मतलब उनका लैंड लेके कि तुम्हारे पास 10 एकड़ ज़मीन है, तुम इतनी ज़मीन का क्या करोगे, तुम 1 एकड़ रखो, बाकी सारी पुअर पीजेंट्स में बांट दी। तो जो भी जिन लोगों की ज़मीन जाएगी या जिन लोगों का घर जा रहा है ऐसे, वो लोग तो इनके विरोध में ही होंगे ना, तो वो लोग तो इनको वोट देंगे नहीं, इसलिए ये जीते भी नहीं, इसलिए ये वोट में जीते भी नहीं। बट दे फेल टू गेन द सपोर्ट। In 1918, the assembly rejected the Bolshevik measure and Lenin dismissed the assembly। अब क्या होता है कि जो असेंबली और बोल्शेविक्स, जो असेंबली है वो तो इलेक्ट होके आई है ना। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो तो इलेक्ट होके आई है, लेकिन बोल्शेविक एक अलग पार्टी है। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या कहा कि बोल्शेविक पार्टी ने जो ये सारी चीज़ें करी हैं, ज़बरदस्ती लोगों के घरों को हथियाया है, ज़मीन को हथियाया है, वो गलत किया है। तो ये चीज़ देखते ही जो लेनिन था उसने क्या किया, उसने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। He thought that all Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected in uncertain condition। उसने कहा कि जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, मतलब जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है एज कम्पेयर टू जो चुनी हुई असेंबली है, चुनी हुई इलेक्टेड असेंबली थी। तो इलेक्टेड असेंबली तो उसने डिसमिस कर दी ये बोलकर, ठीक है। Despite opposition by their political allies, the Bolshevik made peace with Germany at the Brest-Litovsk। Brest-Litovsk एक ट्रीटी है
जो उन्होंने जर्मनी के साथ की, जर्मनी के साथ वॉर हो रहा था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इन्होंने ब्रेस्ट लिटोस की जो ट्रीटी की थी उसमें मतलब वॉर बंद करने की बात कर दी कि ठीक है वॉर बंद कर देते हैं. इन द ईयर दैट followed, the Bolshevik became the only party to participate in the election to the All Russian Congress Soviet, which became the parliament of the country. अब जो parliament of the country थी, जिसका जो पहले थी All Russian Congress of Soviet, ठीक है, All Russian Congress of Soviet ही पार्लियामेंट बन गई, और सिर्फ जो इनकी पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी थी, सिर्फ वही इलेक्शन में खड़ी हो रही थी. तो ये तो कितना अनफेयर से चीज़ है कि सिर्फ एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ रही है. तो अगर एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो ऑब्वियस है कि वही पार्टी जीतेगी, तो वो डेमोक्रेटिक तो कहीं से भी नहीं रही है ना. तो एक ये इसका ड्रॉबैक ज़रूर है. फिर ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल. जो ट्रेड यूनियन था उनको पार्टी के कंट्रोल में रखा गया. जो रशिया थी वो वन पार्टी स्टेट बन गया. द सीक्रेट पुलिस पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक. जो भी सीक्रेट पुलिस, लोगों के ऊपर सीक्रेट स्पाई पुलिस रखी गई कि जो भी क्रिटिसाइज करता है उसको देश से निकाल दो या उनको कुछ मतलब जेल वगैरह में डाल दो. मैनी यंग राइटर एंड आर्टिस्ट रैली टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज. बहुत सारे लोग इस पार्टी के सपोर्ट में थे क्योंकि ये पार्टी चेंज और सोशलिज्म के लिए थी. लेकिन आफ्टर द अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बट मैनी बिकेम डिसल्यूशन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप दैट पार्टी एनकरेज्ड. अब जो लोग पहले सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कई लीडर पहले सपोर्ट कर रहे थे बोल्शेविक्स को कि हाँ डेमोक्रेसी ये वो चेंज लाना चाहिए, है ना, ऐसा चाह रहे थे, लेकिन वो बेचारे वो तो हक्के बक्के रह गए. जब बोल्शेविक गवर्नमेंट आई तो सही, लेकिन बोल्शेविक गवर्नमेंट ने ही बोलने पे रोक लगा दी, कि सेंसरशिप लगा दी. सेंसरशिप का मतलब होता है कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दे रहे थे. तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दे रहे थे उसे, लोगों को बोलने का. तो उन्हें लग रहा था कि ये हमने अपने आप के लिए कोई मुसीबत ही बुला ली है शायद. तो सारे लोग थोड़ा सा उससे दूर हटना स्टार्ट हो गए. द सिविल वॉर, इस सब के चलते हुए, ये सारी चीज़ों के होते हुए हुआ क्या कि कंट्री में दो पार्ट बन गए. एक पार्ट वो जो ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें करवा रहा था, मतलब ज़बरदस्ती ये चीज़ों को लागू करवा रहा था कि लैंड को पार्टीशन कर दो, खेतों को पार्टीशन कर दो, घरों को पार्टीशन कर दो. एक साइड तो ये थी जो ज़बरदस्ती ये सब लोगों से करवा रही थी, और दूसरी साइड वो थी जो इस सब को रेजिस्ट कर रही थी, जो ऐसा नहीं चाहते थे. वो थे कौन? मेंशेविक्स, है ना. तो मेंशेविक्स और बोल्शेविक, इन दोनों के बीच में इतना तगड़ा झगड़ा हुआ कि ये बिल्कुल जो रशिया था वो पूरा ब्लड बाथ, मतलब उसको बोलते हैं कि इतना खून खराबा हुआ वहाँ पर इस सिविल वॉर के चलते. और ये सिविल वॉर मतलब कंटिन्यू रहा 2022 तक, इतना लंबा कंटिन्यू रहा ये सिविल वॉर. When Bolshevik ordered land distribution, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. Non-Bolshevik socialist, liberal and supporter of autocracy condemned the Bolshevik uprising. अब देखो बोल्शेविक्स जो थे उन्होंने बोल दिया कि लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट करना है. अब जो उसमें जो सोल्जर्स थे, जो आर्मी थी, उसमें बेसिकली जो सोल्जर्स थे वो सारे फार्मर्स ही थे. अब जब उन्होंने बोल दिया कि लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो तो फार्मर सोच रहे हैं कि हमें घर जाना चाहिए और अपना अपना फार्म लैंड ले लेना चाहिए, है ना. तो इसलिए उनकी आर्मी ब्रेक होना स्टार्ट हो गई. ठीक है. नॉन बोल्शेविक जो लोग थे उन्होंने तो बोल्शेविक्स का पूरा विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर लीडर मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप टू फाइट द बोल्शेविक्स. बोल्शेविक्स को रेड बोलते हैं, और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी हैं उनको ग्रीन बोलते हैं, और जो जार के मतलब जो जार का रूल दोबारा लेके आना चाहते थे उनको वाइट बोलते हैं. तो 3 कलर हो गए, रेड, ग्रीन एंड वाइट. तो रेड हुए बोल्शेविक, ग्रीन हुए सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी जो कि उनके अगेंस्ट थे, ऑब्वियसली बोल्शेविक्स के अगेंस्ट थे, और तीसरे हुए जार के जो सपोर्टर थे, जो चाहते थे कि जार का रूल वापस आ जाए, तो वो भी कई लोग थे, वो वाइट कहलाते हैं. तो ये 3 ग्रुप्स बन चुके थे. ठीक है. दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप, ऑल दोज फोर्स हु वर वरिड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया. अब जो ये
जो एंटी बोल्शेविक ग्रुप्स थे इनको सपोर्ट मिल रहा था, फ्रांस का, अमेरिका का, ब्रिटेन का। क्यों? क्योंकि इन सबको लग रहा था, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह को, कि अगर सोशलिज्म पूरी दुनिया में फैल गया फिर तो प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी ही नहीं, और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को रहने देना चाहते थे, वो सोशलिज्म जैसे सिस्टम को नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये लोगों ने कि ये हमारे देश में कहीं पता चले ऐसी मतलब घटनाएं होना स्टार्ट ना हो जाए, तो इन्होंने इनका विरोध करना स्टार्ट किया, बोल्शेविक्स का विरोध करना स्टार्ट किया। ठीक है, As the troop and the Bolshevik fought a civil war, looting, banditry and famine became the common. अब जैसे जैसे ये फाइट चल रही थी कंट्री के अंदर बोल्शेविक्स के बीच और दूसरे एंटी बोल्शेविक्स लोगों के बीच, तो भाई जो कंट्री थी वो तो पूरी बुरी हालत में आ गई। वहाँ पे लूट और क्या मतलब कूद फांद पता नहीं क्या क्या नहीं चल रहा, फेमाइन, ये सब चीज़ें, मतलब पूरा बुरा हाल चल रहा था वहाँ पे उनका। ठीक है, सपोर्टर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग White took harsh step with peasant who had seized land. जो वाइट सपोर्टर थे उन्होंने क्या किया, जो वाइट मतलब जार वाले थे, तो उन्होंने क्या किया, जिन जिन पीजेंट्स ने लैंड वगैरह सीज कर लिए थे ना, तो उनको मतलब मारना पीटना, उन्हें जान से ही मार देना, ऐसी चीज़ें कुछ करी उन्होंने वाइट्स ने। सच एक्शन लेड टू लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर नॉन बोल्शेविक्स। अब ऐसे एक्शंस की वजह से, इतने वायलेंट एक्शन की वजह से जो लोग बोल्शेविक्स को सपोर्ट नहीं करते थे वो तो एंटी बोल्शेविक्स के भी अगेंस्ट हो गए, क्योंकि एंटी बोल्शेविक्स ने पीजेंट्स को मार दिया, तो वो उनके भी साथ नहीं थे। अब वो बोल्शेविक्स के भी अगेंस्ट है, नॉन बोल्शेविक्स के भी अगेंस्ट है। तो बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। दे सक्सीडेड ड्यू टू कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनैलिटीज एंड मुस्लिम जिहादिस्ट। अब जो बोल्शेविक थे उन्होंने रशियन एम्पायर के ऊपर कब्जा कर लिया। ये उन्होंने कैसे किया, ये उन्होंने किया बाय हेल्प ऑफ मुस्लिम जिहादिस्ट होते हैं जो कि मुस्लिम धर्म में रिफॉर्म करना चाहते थे, इस्लाम धर्म में रिफॉर्म करना चाहते थे। ठीक है, इन खीवा इन सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैस्कर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। अब जो ये बोल्शेविक्स थे ये भी दूध के धुले नहीं थे, इन्होंने बहुत ब्रूटली लोगों को मारा। जो लोग भी इन्हें दिखता था कि शायद सोशलिज्म के अगेंस्ट जा रहे हैं, उन लोगों को ये ब्रूटली मार देते थे। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि एक्चुअली ये बोल्शेविक गवर्नमेंट है किस लिए, हमारे लिए है भी या नहीं है। मतलब हो जाता है ना कंफ्यूजन क्रिएट कि भाई ये तो ऐसे मार रहे हैं लोगों को, तो वो नहीं चाहते थे ऐसी सिचुएशन। पार्टली टू रेमेडी दिस मोस्ट नॉन रशियन नेशनैलिटीज वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन सोवियत रशिया यूनियन, द स्टेट द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर। But since this was combined with unpopular policies that Bolshevik forced the local government to follow, like harsh discouragement of nomadism, attempt to win over different nationalities were only partly successful. अब जो यहाँ थे, जब ये USSR क्रिएट किया गया, जो सोवियत यूनियन के अंदर बहुत सारी और सोवियत यूनियन, एक तो सोवियत यूनियन मतलब क्या हुआ, एक तो रशिया हुआ, रशिया एक अकेला देश है। अब सोवियत यूनियन क्या हुई, सोवियत यूनियन उन लोगों की यूनियन हुई जो लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वो तो रशिया के बाहर भी हो सकते हैं, है ना, जो रशिया के बाहर भी 14 देश और थे जो रशिया को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो उन सब ने मिलके बनाया क्या, USSR, उसको हम बोलते हैं USSR। फिर USSR ब्रेक डाउन हो गया 1990 में, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना ही जानना है कि ठीक है, इन्होंने ऑटोनॉमी, जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने ऑटोनॉमी देने की कोशिश करी कि ठीक है भाई तुम इतनी सारी कंट्री हमारे साथ आ रहे हो तो तुम्हें थोड़ी सी ऑटोनॉमी देते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब होता है खुद से रूल करना, अपनी मर्जी से अपने आप डिसाइड करना, तो उनको ऑटोनॉमी का रूल दिया। लेकिन सिर्फ कहने के लिए ऑटोनॉमी का रूल दिया था उन्हें, लेकिन ज़बरदस्ती उनसे बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्ती मनवाई जाती थी। जैसे कि नोमैडिज्म का मतलब होता है एक लाइफस्टाइल जिसमें एक पर्सन एक जगह पर बंद के नहीं रहता, वो यहाँ से वहाँ मतलब घूमते रहते हैं अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए। मतलब कभी कहीं पे बैठ कहीं से कमाने लग जाते हैं, बंजारा टाइप लोग होते हैं, तो ये नोमैडिज्म होता है। तो नोमैडिज्म को डिस्करेज किया उन्होंने, ये ऐसे काफ़ी चीज़ें करी, काफ़ी हार्श चीज़ें करी लोगों के ऊपर, तो ऑटोनॉमी ज़्यादा दी नहीं।
तो इसके ऊपर आपका कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।